Assalamu alaikum. So today we are discussing about the topic chapter number 16, impression material classification and requirement from the book McCabe. तो स्टार्टिंग में सबसे पहले व्हाट इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन इट इज़ बेसिकली अ नेगेटिव रेप्लिका ऑफ द टूथ। ठीक है, अब कोई भी डेंटल प्रोसीजर करना हो या फिर क्राउन बनाना हो या टेंचर बनाना हो या कोई ब्रिज या फिर ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस बनानी हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें इम्प्रेशन लेना पड़ता है ताकि हम कोई भी चीज़ बनाएं वो एक एक्यूरेटली फिट हो। अब इम्प्रेशन होता क्या है, हम बेसिकली क्या करते हैं, ट्रे के ऊपर अब जो कॉमनली यूज़ हो रहा होता है डेंटल प्रैक्टिस में वो होता है एल्जीनेट। ठीक है, दैट इज़ इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। हम लोग वाटर पाउडर और वाटर होता है उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, जब वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है थोड़ा सा तो हम इसके ऊपर ट्रेस के ऊपर रखते हैं और फिर हम उसका इम्प्रेशन लेते हैं। ठीक है, जब इम्प्रेशन आ जाता है तो उसको फिर पोर कर देते हैं विद डेंटल स्टोन। पोर करने के बाद ये हमारे पास एक कास्ट और मॉडल बन जाता है। ठीक है, अब जब हम इम्प्रेशन अब पेशेंट के माउथ के अंदर लगाते हैं तो फिर उसको पहले सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब सेट जो होता है या फिर वो केमिकल की वजह से हो सकता है या फिर फिजिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, okay, so we classify impression material based on the viscosity and based on the elastic properties. Based on the viscosity हमारे पास हाई विस्कोसिटी होती है, मीडियम विस्कोसिटी होती है, लो विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी मतलब वो बहुत ज़्यादा विस्कस होगा। ठीक है, हाई विस्कोसिटी को हम लोग म्यूको कंप्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर टिश्यू की डिस्प्लेसमेंट बहुत होती है। म्यूको कंप्रेसिव में आते हैं इम्प्रेशन कंपाउंड और पर्टी इलास्टोमर्स। ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड्स ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये केक फॉर्म में भी होता है और ये स्टिक फॉर्म में भी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास मीडियम विस्कोसिटी में होते हैं, इसके अंदर आते हैं रेगुलर इलास्टोमर्स। देन लो विस्कोसिटी जिसको म्यूकोस्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आता है इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन पेस्ट, हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड में इरिवर्सिबल हाइड्रोक्राइड, रिवर्सिबल हाइड्रोक्राइड और लाइट बॉडी इलास्टोमर्स। ठीक है, जो लो विस्कोसिटी म्यूकोस्टैटिक होते हैं उसकी कंप्रेशन, टिश्यू की कंप्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए हम लोग उन जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए होती है। ठीक है, फिर हमारे पास होती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज। अब वो इलास्टिक होगा या फिर नॉन इलास्टिक होगा। इलास्टिक जो होगा वो होगा रबरी। ठीक है, जब वो रबरी होगा तो वो फ्लेक्सिबल होगा, तो फिर जहाँ पे डीप अंडरकट्स होंगे तो वो आराम से वहाँ पर चला जाएगा और फिर वो जब हम उसको निकालेंगे तो फिर अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। इलास्टिक में हमारे पास आता है सिंथेटिक इलास्टोमर्स और हाइड्रोक्लोराइड। सिंथेटिक में आता है पॉलीसल्फाइड, सिलिकॉन्स, पॉलीईथर और हाइड्रोक्लोराइड में होते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो होता है वो अगार होता है जो हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, और इरिवर्सिबल जो होता है उसमें आता है एल्जीनेट। फिर जो नॉन इलास्टिक्स होते हैं वो नॉन रबरी होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और इसको हम लोग अंडरकट्स में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास आता है इम्प्रेशन प्लास्टर, इम्प्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल बेस्ड ऑन इम्प्रेशन वैक्सेस। पहले जो होता है वो इम्प्रेशन प्लास्टर भी हम लोग अंडरकट्स में यूज़ कर लेते थे। हम क्या करते थे, हम बेसिकली जब उसको रिमूव करते थे तो तोड़ के रिमूव करते थे और फिर बाद में उसको जोड़ लेते थे। ठीक है, there are four requirements of impression material. Number one is accuracy factor. The material must accurately record fine details of oral tissue. ठीक है ना। नंबर सेकेंड इज डायमेंशनल स्टेबिलिटी. द impression should maintain its shape and size over a time after removal from the mouth. ठीक है, जब हम लोग इम्प्रेशन ले रहे हैं, जब हम लोग बाहर रखते हैं तो उसको डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए। नंबर थर्ड इज मैन्युपुलेटिव प्रॉपर्टीज. इट शुड बी easy to handle, easy to mix and insert and have suitable setting time. ठीक है, एडिशनल फैक्टर या फिर कॉज इफेक्टिव होना चाहिए, टेस्ट वाइज पेशेंट उसको एक्सेप्ट करे, कलर अच्छा होना चाहिए और पेशेंट कंफर्ट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ठीक है, अब ओके, सो द नंबर वन प्रॉपर्टी इज एक्यूरेसी. ठीक है, लो विस्कोसिटी और सूडो प्लास्टिसिटी इज रिक्वायर्ड सो दैट द मटेरियल कैन फ्लो इजीली इनटू स्मॉल एरिया. हम इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करते हैं उसको उसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से फ्लो कर जाए। अब जो भी मटेरियल होता है वो दो टाइप का हो सकता है, या फिर वो हाइड्रोफोबिक होता है या फिर वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब जैसे हमारी ओरल कैविटी होती है वो उसके अंदर सलाइवा होता है, मॉइस्चर होता है। तो अब अगर हाइड्रोफोबिक मटेरियल यूज़ करेंगे, हाइड्रोफोबिक मटेरियल वो होते हैं जो कि मॉइस्चर को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे अंदर मुँह के अंदर सलाइवा है तो मॉइस्चर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इम्प्रेशन के अंदर ब्लो होल्स बन जाते हैं या वॉइड्स बन जाते हैं। और वो मटेरियल जो कि हाइड्रोफिलिक मटेरियल होते हैं जिसको वाटर लविंग बोलते हैं, ठीक है, वो मॉइस्ट कंडीशन से बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है,
अब बेसिकली जब हमने इम्प्रेशन लिया उसको अच्छे से ट्रांसफर करना है इनटू जिप्सम कास्ट, वो डिपेंड करता है वेटिंग के ऊपर। जितनी अच्छी वेटिंग होती है, जितना कम कॉन्टैक्ट एंगल होगा, ठीक है, जैसे कि नंबर सेकंड पिक्चर में दिखा रहे हैं कि जितनी कम कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतना ही अच्छा सा लिक्विड फ्लो कर जाएगा इनटू टाइनी डिटेल्स, और हमारे पास एक एक्यूरेट कास्ट बन जाएगी विद नो बबल्स। जैसे कि ये कास्ट है, ठीक है, जितनी अच्छी वेटिंग होगी उतनी ही अच्छा हमारे पास कास्ट बनेगा विद नो एयर बबल्स। और जितनी वेटिंग पुअर होगी मतलब कॉन्टैक्ट एंगल जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड फ्लो नहीं कर पाएगा और वो ड्रॉपलेट्स बन जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लो होल्स हो जाएंगे और फाइन डिटेल्स भी लॉस हो जाएगी। ठीक है। अब फॉर मटेरियल यूज टू रिकॉर्ड अंडरकट्स, अब जैसे कि दान के बीच में अंडरकट्स, दान के अंदर जो अंडरकट्स होते हैं उसको अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए हमारे जो इम्प्रेशन मटेरियल होगा वो इलास्टिक होना चाहिए, जित और दूसरा उसका टेयर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। Number one is good elasticity and number second is high tear resistance. The material must stretch while being removed and then return to its original shape without distortion. जब अंडरकट से निकालें तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाए और वहाँ पे डिस्टॉर्शन ना हो। नंबर सेकेंड इज हाई टीयर रेजिस्टेंस। इट मस्ट रेजिस्ट टीयरिंग व्हेन स्ट्रेच। जब हम लोग अंडरकट से निकालें तो वो टूटे ना वहाँ से। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग इम्प्रेशन सेट होता है तो उसके अंदर दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है कंप्रेशन की स्ट्रेस हो रही होती है और एक टेंसाइल स्ट्रेस हो रही होती है। अगर इम्प्रेशन मटेरियल रिजिड होगा, जैसे कि हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर होता है, ठीक है, और इम्प्रेशन कंपाउंड होता है, तो वो फ्लेक्स नहीं करेगा और अंडरकट के दौरान फ्लेक्स नहीं करेगा, जिसकी वजह से दान का जहाँ से निकालेंगे वो टूट जाएगा या फिर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हम प्रेफर क्या करते हैं, इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। इलास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं और रिकवर देयर ओन शेप। जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स होती है जैसे कि अगार, एल्जीनेट और पॉलीईथर, पॉलीसल्फाइड्स एंड द प्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं इट बिकेम परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। जैसे कि हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर्स हो गए, जिंक ऑक्साइड इथेनॉल हो गए, ठीक है, इम्प्रेशन कंपाउंड हो गए, ये परमानेंट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो नॉन इलास्टिक होते हैं। और विस्को इलास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं जिसके अंदर पार्शियल डिस्टॉर्शन होती है, इट डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड स्ट्रेस। The next property is dimensional stability. Dimensional stability refers to how well an impression maintain its size and shape over time before the gypsum cast is poured. देखिए, जब हमने इम्प्रेशन ले लिया, अब कास्ट पोर करने से पहले कितना वो डायमेंशनली स्टेबल रहता है। देखिए, अब वो उसको अपना शेप को मेंटेन रखना, उसको लूज नहीं करना। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से डायमेंशनल चेंजेस आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हमने इम्प्रेशन लिया होता है, ठीक है, इनिशियल सेट के बाद भी वो कंटिन्यूसली सेट होता रहता है, सेटिंग रिएक्शन होती रहती है। ठीक है। नंबर सेकंड है स्लो इलास्टिक रिकवरी होती है। जो विस्को इलास्टिक मटेरियल होते हैं उनकी इलास्टिक रिकवरी बहुत स्लो होती है। नंबर थर्ड इज उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, इसकी वजह से वो डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाता है। और लॉस ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस, अगर कोई इस इंप्रेशन के अंदर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस होंगे वो लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे श्रिंकेज हो जाती है। Because of this factor, most impression material should be poured as soon as possible to maintain maximum accuracy. इसलिए हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही impression को pour करते हैं। The third property is manipulative variables. It refers to how easy an impression material is to handle, mix and use. ठीक है, अब impression materials या फिर वो powder water हो सकता है, paste liquid हो सकता है या फिर two paste mixing system होता है। ठीक है, अब कुछ definitions होती हैं जैसे कि working time क्या होता है। The working time of the material is the time from start of mix। जब हम alginate या फिर कोई भी impression material water या powder इसको mix करना है स्टार्ट करते हैं, तो जब से working time जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है until the material is no longer suitable for recording an impression. It is normally characterized by the time taken for the viscosity to increase. अब जैसे कि हम लोग वाटर पाउडर को मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है बाय अ गिवन अमाउंट अबव दैट द फ्रेशली मिक्स्ड मटेरियल। अब हम लोग इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे चार मेथड होते हैं। एक होता है कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर्स, एक्सट्रूजन रियोमीटर्स, रेसिप्रोकेटिंग रियोमीटर्स, number last is simple parallel plate plasimeters। अब वर्किंग टाइम जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे डिटरमाइंड हो रहा होता है, लेकिन जो सेटिंग टाइम हो रहा होता है वो माउथ टेम्परेचर पे डिटरमाइंड हो रहा होता है। जब हम लोग बेसिकली मिक्स करने के बाद अब हम लोग पेशेंट के मुंह के अंदर रख लगा देते हैं ताकि इम्प्रेशन को रिकॉर्ड कर सकें, तो सेटिंग टाइम जब शुरू होता है इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइम टू रीच सफिशिएंट रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है,
इट इज़ रिकमेंड, अब जब भी इम्प्रेशन हम ले रहे होते हैं इसलिए हम थोड़ा सा सेट, क्योंकि लिप्स और जहाँ लिप्स का कांटेक्ट हुआ था वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम इम्प्रेशन के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और ताकि उसको थोड़ा सा टाइम दें ताकि सेटिंग अच्छे से हो जाए। अब आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्किंग टाइम ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से उसको हैंडल कर सकें, और जो सेटिंग टाइम होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए ताकि पेशेंट कंफर्ट में रहे। ओके, तो अब हमें कौन से इम्प्रेशन मटेरियल यूज़ करना है, वेदर इलास्टिक या नॉन इलास्टिक, इट डिपेंड्स अपॉन के दांत में अंडरकट्स हैं या फिर वो ई डेंचुलस पेशेंट है, ठीक है। अगर रिजिड मटेरियल है जो कि नॉन इलास्टिक है तो उस हम लोग वो यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे अंडरकट्स हो, क्योंकि वो फ्लेक्स नहीं करेगा और जब हम उसको निकालेंगे तो वो टूट जाएगा। एन एक्सेप्शन इस, पहले हम लोग क्या करते थे, इम्प्रेशन प्लास्टर, वो रिजिड मटेरियल वो उसको यूज़ करते थे। वो क्या करते थे, जब इम्प्रेशन प्लास्टर अंडरकट से निकाल रहे होते थे उसको फ्रैक्चर कर देते, फिर उसके बाद वापस से उसको रीअसेंबल कर देते बिफोर डी कास्टिंग। अब रिजिड मटेरियल जो होते हैं वो इट कैन ऑल्सो बी यूज, रिजिड मटेरियल जैसे कि हमारे पास इम्प्रेशन प्लास्टर्स, इम्प्रेशन कंपाउंड, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, ये हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ई डेंचुलस पेशेंट में, ठीक है, जिसके ना दांत नहीं होते, मतलब वहाँ पे अंडरकट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और टिश्यू भी कंप्रेसिबल होता है। और जो इलास्टोमेरिक मटेरियल्स होते हैं दे आर प्रेफर्ड व्हेन अंडरकट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इलास्टोमेरिक जैसे कि अगार, एल्जीनेट, पॉलीसल्फाइड, पॉलीईथर, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे अंडरकट्स हो, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है और अपनी शेप पे वापस आ जाता है विदाउट द डिस्टॉर्शन। अच्छा, जब भी हम लोग कोई इम्प्रेशन ले रहे होते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए और पेशेंट के मुंह के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें इम्प्रेशन ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो एन इम्प्रेशन ट्रे प्रोवाइड्स रिजिड सपोर्ट फॉर द इम्प्रेशन मटेरियल्स एंड हेल्प्स कैरी इट टू द पेशेंट्स माउथ। अब दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, वो कस्टम ट्रेस होते हैं। कस्टम ट्रेस वो होती हैं जो कि हम लोग खुद बनाते हैं और ज़्यादातर ये फाइनल इम्प्रेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, और हम लोग इसको बनाते हैं या फिर सेल्फ की ओर से एक्रेलिक रेजिन या फिर हीट की ओर से भी बनाते हैं। इट मेड specifically for an individual patient on a study cast. It provide ideal spacing between the trace and tissue. ये ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली अच्छे से रिकॉर्ड करता है। दूसरा ये और अडेप्टेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, यूजली गिव मोर यूनिफॉर्म मटेरियल थिकनेस एंड बेटर रिजल्ट। हमारे पास स्टॉक ट्रेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड, जो कि पहले से मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास परफोरेटेड होती है और ये नॉन परफोरेटेड है। परफोरेटेड में इसमें इसमें होल्स होंगे, ठीक है, तो ये परफोरेटेड बेसिकली रिटेंशन के लिए यूज़ हो रही होती है। अब इसके जो मार्केट में होते हैं वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज होते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट का साइज़ के कौन सा है, हम वो पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें मटेरियल थिकनेस कैन वेरी विच कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी। ऑब्वियसली ये कस्टम मेड नहीं है तो एक्यूरेसी उसकी भी कम होगी। अब इम्प्रेशन बेस को रिटेंटिव बनाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, या फिर उसके अंदर परफोरेशन होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, या फिर रिम लॉक्स, या फिर वायर्स होती हैं, या फिर हम लोग कोई अडेसिव्स लगा देते हैं, लाइक ग्लू के तौर पे लगा देते हैं ताकि वो इम्प्रेशन उसके ऊपर चिपका रहे। ओके, तो हम लोग जब इम्प्रेशन ले रहे होते हैं वो सिर्फ दांत का नहीं लेते बल्कि सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ का भी इम्प्रेशन आ रहा होता है, ठीक है। आरपीडी में क्या होता है, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं सिरिंज या फिर स्मेयर कर रहे होते हैं ताकि फाइन नीडल्स हमें अच्छे से कैप्चर हो जाए। और जो एफपीडी जैसे कि क्राउन और ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए हमें जिंजाइवल को डिस्प्लेस करना होता है, उसको हमें नीचे से जिंजाइवल मार्जिन से इम्प्रेशन लेना होता है। तो जिंजाइवल को जब डिस्प्लेस करते हैं हमें बस दो मेथड होते हैं, या फिर हम लोग रिट्रैक्शन कॉर्ड से कर सकते हैं या फिर ट्रफिंग कर सकते हैं। रिट्रैक्शन कॉर्ड क्या होता है, इट इज़ बेसिकली हम लोग ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं जिंजाइवल क्रेविक्स के अंदर ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट से पुश कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर ये सिंगल कॉर्ड हो सकती है या फिर डबल डुअल कॉर्ड हो सकती है। एंड इट शुड बी रिमेन इन प्लेस फॉर मोर देन 20 मिनट्स ताकि जिंजाइवल लेसेशन ना हो, और अच्छे से हम इसको रिमूव करते हैं जब वो थोड़ा सा वेट हो। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉर्ड को डिप कर रहे होते हैं हीमोस्टैटिक एजेंट में जैसे कि एल्युमिनियम और फेरिक कंपाउंड, ठीक है, और फिर इसको अंदर जिंजाइवल क्रेविक्स के अंदर डाल रहे होते हैं। एक तो ये फ्लूइड को कंट्रोल करता है, सलाइवा को कंट्रोल करता है, दूसरा हीमोस्टेसिस दे रहा होता है, और थर्ड ये क्या करता है, इससे इम्प्रेशन सल्कस का बहुत अच्छे से आ रहा होता है। अगर बेसिकली कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग एपिनेफ्रिन कॉर्ड अवॉइड कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर सेकेंड इज ट्रफिंग। ट्रफिंग इट इज़ बेसिकली यूज एज एन इलेक्ट्रो सर्जरी यूनिट और सॉफ्ट टिश्यू लेजर, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ये लेजर हुआ हुआ है, या फिर इलेक्ट्रोसर्जरी यूज करते हैं टू वाइडन दी जिंजाइवल क्रेविक्स। इसके अंदर क्या होता है, ये भी टिश्यू की डिस्प्लेसमेंट करता है और हीमोस्टेसिस प्रोवाइड कर रहा होता है, और अगर अच्छे से करें तो इसका जो रिसेशन का रिस्क होता है इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है।
नंबर लास्ट हेडिंग के हम लोग इम्प्रेशन लेते कैसे हैं। सबसे पहले जो भी होता है दान को क्लीन करते हैं, ड्राई करते हैं ताकि अच्छे से एक्यूरेसी हमें मिल सके। सेकेंड इज आइसोलेट कर रहे होते हैं। आइसोलेट जो होता है वो कॉटन रोल से कर रहे होते हैं या फिर ड्राई गार्ड से कर रहे होते हैं। देखिए रबर डैम जो होता है बेसिकली हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते और ख़ास तौर पे एडिशन क्योर सिलिकॉन में हम लोग नहीं यूज़ कर रहे होते क्योंकि इट इंटरफियर विद सेटिंग। इम्प्रेशन मटेरियल जो होता है वो थोड़ा सा हम लोग ऑक्लूजल सरफेस पे लगा देते हैं और उसके साथ साथ ट्रे के ऊपर भी लगाते हैं, ठीक है, ताकि एयर बबल्स ना आए। ट्रे मस्ट बी इंसर्टेड वाइल द मटेरियल इज स्टिल फ्लूइड एंड केप्ट कम्प्लीटली स्टिल अंटिल द फुली सेट टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। जैसे कि हमने मिक्स किया थोड़ा सा फ्लूइड स्लाइट विस्कस सा बन जाता है, फिर हम लोग वो पेशेंट के मुंह के अंदर डालते हैं और उसको सीट करते हैं और जब तक नहीं निकालेंगे जब तक वो फुली सेट ना हो जाए। Follow the manufacturer working and setting time carefully. ठीक है, material in contact with the lips tongue may set faster than materials in the tray due to the temperature difference. अब जो भी material जैसे कि lips tongue में होता है वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सेट हो जाता है as compared to the tray क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। आफ्टर रिमूवल हमने चेक किया कि एक्यूरेट रिप्रोडक्शन हुई है टूथ सरफेस की और मटेरियल फर्मली अटैच्ड है कि ट्रे के साथ, और कोई भी अनसपोर्टेड मटेरियल होगा जो कि ट्रे से गिर रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा नीचे बियॉन्ड होगा तो उसको हमें ट्रिम करना होता है ताकि जब बेसिकली हम लोग जब कास्ट स्पोर्ट करें तो वो डिस्टॉर्ट ना हो सके। डिस्टॉर्ट ओके, सो इम्प्रेशन कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने वाटर पाउडर लेना है, जैसे कि ये एल्जीनेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वाटर भी 1 होना चाहिए और पाउडर भी 1 होना चाहिए, तो 1:1 हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमने डाल दिया तो उसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। फिगर ऑफ 8 मोशन से मिक्स करना है। दूसरा पूरा इसको बाउल की साइड से लगाना है और फिर एक साथ पूरा स्कूप उठा लेना है। जब पूरा स्कूप उठाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ट्रे के ऊपर लगा देंगे जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। अब ये ट्रे पे लगा रहे हैं, बिल्कुल ट्रे बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अब इसको हम पेशेंट के मुंह के अंदर सीट कर देंगे और जब तक ये सेट नहीं हो जाता है हमें जब तक इसको रिमूव नहीं करना। इम्प्रेशन ले लिया, ठीक है। द नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल, क्योंकि कोई भी पेशेंट हो सकता है, कोई HIV के पेशेंट हो सकता है, TB का पेशेंट हो सकता है। अगर हम उसका इम्प्रेशन लेंगे तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो लेबॉर्ट्री से जाने से पहले हम कुछ चीज़ करते हैं, जैसे कि इम्प्रेशन को अच्छे से पहले वॉश किया, कोई भी उसके ऊपर कोई सलाइवा या फिर कोई ब्लड होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। फिर उसको डिसइंफेक्ट करना है बाय इमर्जन 10 मिनट्स इंटू 10,000 ppm अब सोडियम हाइपोक्लोराइड, मेन जो चीज़ होती है हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड में 10 मिनट के लिए सोक करके रखते हैं, या फिर उसको हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं होल जो हाउस होल्ड ब्लीच होता है 1:5 में या 1:10 में। ये जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को HIV और HB को भी किल कर देता है। फिर वापस से इसको हमने रिंस किया और फिर कास्ट को पोर किया एज सून एज पॉसिबल ताकि कोई डिस्टॉर्शन ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे इंप्रेशन होते हैं जैसे कि हमने सोक करके रखा हुआ है तो वहाँ पे इम्बाइबेशन हो सकती है, मतलब वहाँ पे पानी वो एब्जॉर्व करने लग जाएगा और डायमेंशनली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इसको रखते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड शुड बी स्टोर प्रॉपरली एंड रिप्लेस डेली। न्यूअर डिसइंफेक्टेंट्स जैसे और भी आए जैसे कि सोडियम पर ऑक्सी मोनोसल्फेट 2% आर इफेक्टिव विद 10 मिनट इमर्जन एक्सेप्ट फॉर रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड। हम लोग रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड में नहीं यूज़ कर रहे होते क्योंकि वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर को। हाई रिस्क पेशेंट जैसे कि किसी को HIV हो या फिर HB हो तो उसके लिए हम लोग को स्टेलाइजेशन भी ज़रूरत होती है। सिर्फ डिसइंफेक्शन से काम नहीं चलता तो स्टेलाइजेशन भी करनी होती है। इसके लिए हम लोग कोल्ड स्टेलाइजेशन करते हैं। अब द इम्प्रेशन इन्वॉल्व देयर इमर्जन इन 2% ग्लूटाल्डिहाइड अंडर एसिडिक न्यूट्रल और अल्कलाइन कंडीशन फॉर 10 आवर्स और विद अ फेनोलिक बफर फॉर 6.75 आवर्स। अगर कोई भी हाई रिस्क पेशेंट हो जैसे कि HIV हो, HBV हो, तो उसके लिए हम लोग स्टेलाइजेशन कैसे कर रहे होते हैं, उसको 2% ग्लूटाल्डिहाइड पे ग्लूटाल्डिहाइड पे रखते हैं फॉर 10 आवर्स। मेन जो चीज़ होती है स्टेलाइजेशन हम लोग 10 आवर्स तक कर रहे होते हैं, या फिर फेनोलिक बफर यूज़ कर सकते हैं फॉर 6.75 आवर्स। Only silicone materials remains dimensionally stable under these condition. इस conditions में जो सिलिकॉन मटेरियल होता है वो ही सिर्फ डायमेंशनली स्टेबल होता है। जिप्सम मॉडल कैन नॉट बी स्टेलाइज एंड मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर ईच स्टेज। जैसे कि हमें पता है कि जिप्सम मॉडल हम लोग वापस स्लाइस नहीं कर सकते हैं तो उसको हम लोग हर स्टेज के बाद डिस्कार्ड करते रहते हैं।